दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ अगला टॉपिक जो हमारा है वो है निलंबन। ओके, और इसका है ये चैप्टर 2 हमारा है, यानी पार्ट 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसको चलिए शुरू करते हैं। निलंबन है हमारा अगला टॉपिक। निलंबन होता क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी विषमांगी आपने पढ़ लिया है, जो कम घुला रहता है, यानी उसके कण दिखते रहते हैं, वही विषमांगी होता है। इसको आप जानते ही हैं। जिसमें ठोस के सूक्ष्म कण पूरे द्रव में बिना घुले फैले रहते हैं। इसमें बिना घुले फैले रहते हैं, इसको आपको पता ही है। इसमें ठोस के कणों का आकार पर्याप्त बड़े होते हैं। निलंबन में कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻7 से बड़ा होता है। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, यानी आप इसे इनके कणों को आसानी से देख सकते हैं। तो वही होता है हमारा निलंबन। तो निलंबन को दोबारा हम समझने का प्रयास करते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। मैंने आपको बताया था विषमांगी और समांगी कैसा होता है। विषमांगी जो होता है उसमें कणों जो होते हैं वो आसानी से घुलते नहीं हैं, उनके कण उसमें द्रव में दिखते रहते हैं। जिसमें उसके बाद इसमें जो होता है बिना घुले फैले रहते हैं। इसमें ठोस के कणों का आकार पर्याप्त बड़े होते हैं, इसी वजह से हमें दिखते भी रहते हैं। इनमें कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻7 से बड़ा होता है। इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो इसमें उदाहरण में हो जाएगा पानी में चाक का मिश्रण, आटे जल का मिश्रण, मटमैला पानी। तो ये आपको निलंबन समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने इसको लिख लिया है। निलंबन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन। तो चलिए कोलाइडी विलयन को समझ लेते हैं, होता क्या है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे। कोलाइडी विलयन एक जो है विषमांगी मिश्रण होता है। ये भी विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, यानी 10⁻⁷ के आसपास ही रहता है। और जो कोलाइड होता है निलंबन और वास्तविक अवस्था है, उसकी वास्तविक अवस्थाएं भी हैं, जो है परिक्षिप्त अवस्था है और परिक्षेपण अवस्था है। तो ये आप इनको हम समझ लेंगे अच्छे से जो है। चलिए पहले हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने हेडिंग बना लिया है। अब हम इसको फिर से समझते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये समझिए कि यह एक विषमांगी मिश्रण यह भी है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। जो 10⁻⁷ है इस सेंटीमीटर में, इसके लगभग बीच में होता है, इसके आसपास ही होता है। और जो इन कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनके जो कण हैं उन्हें नग्न आंखों से यानी अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको आप सूक्ष्मदर्शी या इनकी सहायता से देख सकते हैं। तो चलिए इसको परिभाषा को लिख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इनकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने कोलाइडी विलयन को लिख लिया। इसमें एक मिस्टेक हुई, विषमांगी की जगह आपका हो जाएगा समांगी मिश्रण। और ये हमारा हो गया क्लियर कोलाइडी विलयन। इसकी जो अवस्था होती है ये दो प्रकार की होती है, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। तो समझ लेते हैं परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है। वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त अवस्था वितरित रहता है, परिक्षिप्त अवस्था कहलाता है। तो इसमें जैसे विलय हो जाएगा। विलय आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया ही था। जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है वही हमारा कहलाता है विलय। और जो वो हो जाएगा हमारा परिक्षेपण। परिक्षेपण को हम लोग समझ लेते हैं, होता क्या है। परिक्षेपण होता है वह अवस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं, परिक्षेपण कहलाते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा विलायक। इसमें आप समझने का प्रयास करिए कि इसमें आप एक प्रकार से लिख सकते हैं विलेय। ये एकदम विलेय की तरह होता है और ये होता है विलायक की तरह। ये आप समझने का प्रयास करिए, बस आपका ये हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने ठीक 3 टॉपिक को आज क्लियर किया है। और आज के बाद हमारा ये साइंस वाला ये जो रसायन विज्ञान का ये बंद होता है। हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक मैथ या किसी और चीज़ में, भौतिक विज्ञान में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।